बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू राय क्लासेज। आज आपके लिए लाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रोटेशनल मोशन, दैट इज टॉर्क। ये सेकेंड क्लास है, सो रोटेशनल मोशन 2 टॉर्क के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉर्क आपको हर जगह रिक्वायरमेंट होगा पूरे फिजिक्स में टॉर्क का, इसके बिना काम नहीं चलेगा एवरीवेयर। सो इसको ऐसा कंसेप्ट बनाओ कि कभी भूलो नहीं, नेवर यू फॉरगेट दिस पार्ट। तो अब टॉर्क के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है ये टॉर्क। देखिए, टॉर्क का मतलब है टर्निंग इफेक्ट। मतलब ये आपको टर्न करता है, किसी बॉडी रोटेट करता है। जैसे फोर्स का काम क्या है, ट्रांसलेशनल इफेक्ट, उसको मूव करना, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना, सर्कुलर मोशन देना, लीनियर मोशन देना, ये सब काम फोर्स का है। लेकिन ये टर्निंग रोटेशन का क्या है इफेक्ट। रोटेशन में क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्या फोर्स लगाने से काम चल जाएगा। कोई एग्जांपल अगर हम लेते हैं, सपोज कोई बॉडी है और उसको हमको रोटेट करना है, इसको घुमाना है। आपका डोर है, आपका ये डोर है जिसको आप घुमाना चाह रहे हैं, खोलना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियस है जो आप फोर्स लगाएंगे वो फोर्स, केवल फोर्स लगाने से इंपॉर्टेंस नहीं है। यहां हमने फोर्स लगा दिया, मान लो ऐसे मतलब परपेंडिकुलर लाइक दैट। अब देखिए, मैं परपेंडिकुलर बोल रहा हूं, अब यहां फोर्स लगा दिया, डोर आपका खुल गया। तो सपोज यू अप्लाइड फोर्स हियर, आपको डोर खोलना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। ये प्रैक्टिकली आप देखेंगे, जैसे जैसे इसके पास आएंगे आप, डोर के स्टॉपर के पास जहां ये ब्रैकेट लगा हुआ है, उतना ज्यादा से ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। यानी कि फोर्स के अलावा कोई और चीज है जो टर्निंग इफेक्ट देता है, रोटेशनल इफेक्ट देता है, कोई चीज को रोटेट करता है। तो फोर्स, लीनियर मोशन में जो फोर्स होता है, लीनियर मोशन में यहां से डेवलपमेंट होता है कि केवल फोर्स से नहीं होगा काम। इस बॉडी को रोटेट करना है तो ओनली फोर्स इज नॉट रेस्पॉन्सिबल। कभी कभी तो फोर्स आप लगा रहे हो फिर भी बॉडी रोटेट नहीं करती है। जैसे आप यहां फोर्स लगाओ, बॉडी एकदम नहीं घूमेगी। डोर के एकदम जहां पर कनेक्टेड है वहां फोर्स लगाओ, बॉडी नहीं घूमेगी। या कोई ये फोर्स ऐसे लगाओ, ऐसे डोर नहीं घूमेगी, नहीं रोटेट करेगी। तो फोर्स तो आप लगा रहे हो बट डोर इज नॉट ओपनिंग। डोर को ओपन होने के लिए, मतलब डोर को रोटेट होने के लिए, फॉर रोटेशन ऑफ डोर आपको क्या करना है, फोर्स के साथ साथ उसका डिस्टेंस, जहां से टर्निंग इफेक्ट है, ये टर्न कर रहा है, वहां से डिस्टेंस क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब डिस्टेंस तो है, जैसे मान लो ये फोर्स लगाया मैंने, मान लो ये फोर्स लगाया, बच्चों ध्यान से देखो, तो ये बॉडी को रोटेट कर देगा अच्छी तरह से। ये फोर्स अगर लगाया तो नो इफेक्ट, नो टर्निंग इफेक्ट। अगर ये फोर्स को एंगुलर कर दिया हमने ऐसे, तो भी उतना इफेक्ट नहीं हुआ। ये वाला कंपोनेंट अगर लेंगे तो ये इसको रोटेट करेगा। तो ये सब पॉइंट्स आ रहे हैं। लीनियर मोशन में अगर फोर्स है तो रोटेशनल मोशन में टॉर्क है। हम लोग उस दिन कंपैरिजन में लिखे थे, रोटेशनल मोशन में ये टॉर्क है। ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, ये वाला फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन, तो ये प्रोवाइड करता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। हम लोग डिस्कस किए थे उस दिन प्रीवियस वीडियो में। ये प्रोवाइड करता है लीनियर एक्सेलरेशन, तो ये प्रोवाइड करता है एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब तेजी से घुमाता है। अब फैन आपका रोटेट कर रहा है तो टॉर्क तो लगी रहा है, बिना टॉर्क के तो रोटेट करेगा नहीं। तो ये सब चीजें से हमको कंक्लूजन क्या आ रहा है निकल करके, कि जो फिजिकल क्वांटिटी जिसका इफेक्ट टर्निंग है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स है, कौन कौन चीज पर डिपेंड करता है, और मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है। फोर्स इनटू, अगर हम देखें फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखें
तो वो आपका टॉर्क में मैक्सिमम लगेगा, मैक्सिमम। तो आप कह सकते हैं, यू कैन से एक टर्निंग इफेक्ट टॉर्क का जो मतलब हो गया, सपोज कोई इस पॉइंट के अबाउट हमको टॉर्क निकालना है, मान लो यहां कोई फोर्स लग रहा है F लाइक दैट, और इस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है। इस फोर्स के कारण हम क्या करेंगे, ये यहां से ऐसे ये देखिए, ये यहां से यहां का डिस्टेंस r हो गया, r वेक्टर। ए एंगल आपका हो गया बच्चों, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। अब टॉर्क इज इक्वल टू, अगर हम देखें मैथमेटिकली अगर हो तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, ये पॉइंट है, इसके अबाउट टॉर्क चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालना है, तो हम इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखना। तो ये है आपका, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए एंगल थीटा, तो दिस इज आल्सो थीटा, सो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर ये आर है तो ये हो जाएगा आर cos थीटा, और ये हो जाएगा आर sin थीटा। सो टॉर्क इज इक्वल टू, आपने देखा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज r sin थीटा, फोर्स इनटू r sin थीटा। अब ये चीज जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इनटू r sin थीटा आ रहा है, देखिए दिस इज वन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी, ये फोर्स है, वेक्टर है r sin थीटा। ये इंडिकेशन किधर दे रहा है, क्या बोलिए तो? अगर इसको वेक्टर में हम ट्रीट करते हैं तो ये साइन थीटा है, सो टॉर्क विल बी इक्वल टू r क्रॉस f, ये हो जाएगा टॉर्क। देखिए दिस इज टॉर्क, इसको मैथमेटिकल रिलेशन देखिए, मतलब टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट में ये वाला क्या किधर होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग r एंड f। जिस प्लेन में r एंड f है उसके परपेंडिकुलर, या टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ r एंड f। अब कोई चीज को अगर हम खोलते हैं, ओपन करते हैं बच्चों, तो जरा देखिएगा, कोई चीज को हमने ओपन करी, मान लो ऐसे हम इसको ओपन करेंगे, ये है, तो ये इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करेगा ऐसे करके, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे ऐसे, यानी सपोज इधर r है और इधर f है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो राइट हैंड लो और r क्रॉस r f की तरफ पान को करो, और इधर मतलब टॉर्क इधर है। जैसे कैप हम कोई खोलते हैं ना, कोई कैप है, बोतल का कैप है, यूं 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 खोलते हैं तो बोतल कैप कैसे जाता है, या पेन का कैप ऐसे ऐसे खोलते हैं तो या नीचे जाता है, ऐसे ऐसे करते हैं तो ऊपर जाता है, यानी ओपन करते हैं तो ऊपर जाता है, और इस तरह से करते हैं तो नीचे जाता है। क्लॉकवाइज में बंद होता है, एंटी क्लॉकवाइज खुलता है। ये देखो, यही है मूवमेंट टॉर्क का। जैसे कोई नट है, बोल्ट है, नट बोल्ट ऐसे ऐसे करते हैं नीचे, ये करते हैं ऊपर, तो ये जो ऊपर नीचे जा रहा है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ये है डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ऊपर नीचे। मतलब कि जिस प्लेन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क का होगा। जैसे थीटा का कैसे होता है, थीटा का हमने क्या बताया था, कोई थीटा का रोटेट, चाहे ओमेगा का या थीटा का डायरेक्शन किधर होता है, ये ऐसे परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू द, तो इसमें रोटेशन है, तो रोटेशन जहां होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मैथमेटिकल फॉर्म में दिस इज द टॉर्क r क्रॉस f इन मैथमेटिकल फॉर्म।
अब इससे हमको पता चलेगा कि टॉर्क फोर्स लगते हुए भी जीरो रहता है। जब टॉर्क जीरो रहेगा तो उस बॉडी में कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं आएगा, टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा, आपका दरवाजा आपसे खुलेगा नहीं, फोर्स आप बहुत लगा रहे हैं, लेकिन आपका वे जो डोर है यू आर नॉट एबल टू ओपन। और एक छोटा बच्चा जो थोड़ा लॉजिक से फोर्स लगाएगा तो आपसे कम फोर्स लगा करके डोर को खोल देगा। इधर देखिए, तो ये टर्निंग इफेक्ट जो रोटेशनल बॉडी का होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल टॉर्क है। टॉर्क का काम है घुमा देना। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो आप बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं। पहले इसको इधर देख लीजिए, टॉर्क इज इक्वल टू हो गया आर एफ साइन थीटा। अब अगर आपसे पूछे किन किन कंडीशन में जीरो टॉर्क लगता है, तो लिखिए कंडीशन फॉर जीरो टॉर्क। जीरो टॉर्क का कंडीशन क्या है? जीरो टॉर्क, अब देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी, एक्सप्रेशन आपके पास ये है। तो पहला हो सकता है, इसको केस वन कर दीजिए, केस वन हो सकता है कि थीटा इजकल टू जीरो, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ इंटू साइन जीरो जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये है पॉइंट मान लो फोर्स का। अब जरा देखो, थीटा जीरो और आर, ए आर हो गया और एफ भी इधर ही है। या देखो इस पॉइंट के और टॉर्क चाहिए था, आर और एफ सेम डायरेक्शन में, तो थीटा जीरो हो गया, तो ये टॉर्क जीरो, यानी ये इसके अबाउट कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, थीटा जीरो। तो टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, मतलब जो पॉइंट है उसी लाइन ऑफ एक्शन पर है। यानी अगर फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाया जाए एंड इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, देन टॉर्क विल नेवर बी प्रोड्यूस। जैसे मान लो ये फोर्स है, मान लो कुछ देर के लिए मान लो ये फोर्स है, ऐसे फोर्स है और हमको यहां पर टॉर्क चाहिए। अब इसको पीछे बढ़ाएंगे, बढ़ा दिया, ये यहां से सीधा उसी के लाइन में एक्शन में हो गया, इसलिए टॉर्क हो गया आपका जीरो, टॉर्क इज जीरो। जरा देखिए दूसरा कंडीशन टॉर्क का है क्या, आप बड़े आराम से देख सकते हैं। सेकेंड वन क्या है बोलिए? सेकेंड वन है केस टू, आप लिख सकते हो केस टू, आर इजकल टू जीरो, तो टॉर्क इजकल टू आर एफ साइन थीटा, टॉर्क इजकल टू जीरो। जब आर जीरो होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो इसके अबाउट टॉर्क चाहिए, फोर्स यहीं से पास हो रहा है, तो दोनों करीब करीब एक ही है। अगर फोर्स यहीं से पास हुआ तो आर जीरो हो गया, सो इसके अबाउट टॉर्क जीरो हो गया। यानी कि कंक्लूजन क्या है? व्हाट इज द कंक्लूजन? सो इफ यू अप्लाई ए फोर्स and it is passing through a point, then torque about that point is zero, किसी भी पॉइंट के अबाउट। जैसे मान लो ये फोर्स ऐसे जा रहा है तो इसके अबाउट टॉर्क यहाँ, टॉर्क यहाँ, टॉर्क यहाँ, टॉर्क, इवन इसके लाइन में जो भी है इवन उसके अबाउट भी टॉर्क जीरो होगा, दैट टॉर्क विल बी जीरो। अब केस थ्री देखिए, केस थ्री तो मेन तो वही तो आपका खत्म ही हो गया। यानी अब क्या जीरो हो सकता है? फोर्स जीरो कर दोगे तो टॉर्क तो जीरो हो जाए, फोर्स तो जरूरी है भाई, अगर फोर्स ही नहीं है तो टॉर्क जीरो हो गया। ये तो किसी पॉइंट के अबाउट है, एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए हम निकालेंगे अभी कब टॉर्क जीरो होता है, दैट वी विल फाइंड आउट एक्सिस के अबाउट टॉर्क कब जीरो होता है। जरा देखिए, पहला है इसमें, तो ये जीरो, मैक्सिमम टॉर्क का क्या कंडीशन है? सो बताइए, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क क्या हो जाएगा? देखिए टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, आर फिक्स है, एफ फिक्स है, एक ही चीज वेरिएबल है थीटा। सो मैक्सिमम टॉर्क कब होगा? जब साइन थीटा is equal to 1, then torque will be maximum for given R and F.
अब साइन थीटा इजकल टू 1 का मतलब हो गया प्यारे बच्चों, थीटा इजकल टू हो जाएगा 90 डिग्री। यानी आर और एफ अगर परपेंडिकुलर है तो टॉर्क सीधा आ गया 90 मतलब आर इंटू एफ। तो टॉर्क इजकल टू फोर्स ए परपेंडिकुलर, सो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये टॉर्क मैक्सिमम होता है। तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लोगे तो आपको टॉर्क इजीली निकल जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कुछ सैंपल एग्जांपल लूं आपसे, इसमें कुछ थोड़ा सा छोटा छोटा प्रॉब्लम बनाऊं अगर, तो पहले देखिए, अगर मान लो ये व्हील है, बच्चों जरा ध्यान से देखना, ये व्हील है, यहाँ एक फोर्स, इसका ये डिस्टेंस हमने दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर और यहाँ लगा दिया हमने 40 न्यूटन और यहाँ लगा दिया हमने 30 न्यूटन। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। फाइंड नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। देखिए नेट टॉर्क, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दो चीजें होती हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करता है तो एक बना लो कंसेप्ट कि एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेंगे। आप उल्टा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ऐसा लिया, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को हमने लिया नेगेटिव। अब जरा देखिए, इसमें 40 न्यूटन है, 30 न्यूटन है, दो टॉर्क है, दो एक ये ऐसा ऐसा है। तो नेट टॉर्क कितना होगा आपको निकालना है। तो ये देखिए तरीका क्या है, ध्यान से देखना बच्चों। इस पॉइंट के बाद रोटेशन चाहिए। अब ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा कि एंटी क्लॉक प्रोड्यूस करेगा, उसके लिए आप बड़े आराम से क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे आए करके ऐसे घुमाना। अब देखो इस पॉइंट क्या हो जाना, इसको कवर करना ऐसे। तो कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो क्लॉकवाइज मतलब माइनस, यानी 40 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.1। अब ये देखो, ये इसको बढ़ाओ तो घुमाओ तो ऐसे घूम रहा है इसके पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। तो क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क प्लस हो जाएगा, प्लस क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा। इसको समझ लो अच्छी तरह से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सो 30 इंटू 0.1 एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये एक टॉर्क नेट हो गया। सो नेट टॉर्क विल बी इक्वल टू कितना, -4 प्लस 3 यानी -1 न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इज न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर एक और का यूनिट होता है वर्क का। तो जूल भी, कभी कभी टॉर्क का यूनिट जूल भी लिखा रहता है बुक में, इट इज ऑल्सो मेंशन देयर। तो टॉर्क नेट इज इक्वल टू आ गया आपका -4 प्लस 3 यानी -1 न्यूटन मीटर। ये आपका यानी नेट इफेक्ट, इसका क्या होगा, नेट इफेक्ट माइनस बता रहा है। माइनस मतलब क्लॉकवाइज मतलब क्या हो गया कि ये जो ब्लॉक है ये क्लॉकवाइज में घूमेगा, ऐसे घूमेगा, इट विल रोटेट इन क्लॉकवाइज। नेट माइनस दिखा रहा है, अगर प्लस रहता तो एंटी क्लॉक में घूमता। इसका यही मतलब है नेट टॉर्क का मतलब। हमने पहले ही मान लिए हैं, एंटी क्लॉक को प्लस, क्लॉकवाइज को नेगेटिव। अब और सैंपल क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं थोड़ा। तो बच्चों जरा देखिए, मान लो कुछ देर के लिए ये आपका सर्कुलर डिस्क है। अब इस पर जो फोर्स लगता है कुछ इस तरह से है, ये है 20 न्यूटन और ये डिस्टेंस है, रेडियस है 2 मीटर। एक फोर्स जो लग रहा है वो है यहां से सीधा ऐसा 10 न्यूटन। दूसरा जो फोर्स है वो फिर यहां से लग रहा है 10 न्यूटन, थर्ड वन। और चौथा जो फोर्स है जो यहां लग रहा है ऐसा, वो भी 10 न्यूटन है।
लेकिन इसका एंगुलर पोजीशन आपको दिया हुआ है। इसको अगर ऐसे बढ़ाएंगे तो आपको ये एंगल आपको दे रखा है, दिस इज 37 डिग्री, ऐसा दे रखा। आपको निकालना है बच्चों, फाइंड नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन डिस्क। नेट टॉर्क डिस्क अबाउट पॉइंट, नेट टॉर्क अबाउट लिख दो, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, अबाउट पॉइंट ओ। अब इसको पहचानिए, ये ओ है। एक एक करके सबका निकालते हैं। पहले इसके चलते मान लो टॉर्क 1 है, टॉर्क 2 है, टॉर्क 3 है, टॉर्क 4। तो व्हाट इज टॉर्क 1? टॉर्क 1 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब एक ऐसा इफेक्ट देगा, देखो पॉइंट यहां है तो ऐसे घुमा दो, तो एंटी क्लॉकवाइज, सो प्लस 20 इंटू 2। अब ये वाला तो सीधा 0 जा रहा है, टॉर्क 2 सीधा इसी से पास हो रहा है। तो फोर्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट, गिवन पॉइंट, देन टॉर्क विल बी 0। तो इसके बाद टॉर्क हो गया 0। अब रहा इसका डिस्टेंस वही है, टॉर्क 3 इज इक्वल टू 10 इंटू 2। कैसा है जी? एंटी क्लॉक, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो प्लस कर दिया 10 इंटू 2, प्लस कर दिया, क्योंकि इसको ऐसे ऐसे घुमाओ, इस पॉइंट के बाद जाना है, पॉइंट को कवर करके ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा 20। टॉर्क 4, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है, या ध्यान से देखिएगा। क्या करना है बच्चे? कुछ नहीं करना, तो सिंपल है एकदम। क्या? इस फोर्स को तुम आगे तक बढ़ा दो, बढ़ा दिया, एल बढ़ा दिया, यहां तक गया, पॉइंट के जस्ट परपेंडिकुलर आ गया ए वाला डिस्टेंस, बस हो गया। तो ये फोर्स है 20 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये वाला, ये नहीं। बच्चे कंफ्यूज हो गए, इसको लिख देते हैं, ये नहीं है, ये है। तो ये है 2, तो ये हो जाएगा 37। तो 2 cos 37 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डिस्टेंस 2 sin 37। दिस इज 2 sin 37। ये 2 है, ये 37 है, sin 37 2 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा 6/5। तो यहां जो टॉर्क आएगा, टॉर्क 4 इज इक्वल टू 0 कहां से होगा? टॉर्क 4 0 नहीं होगा। टॉर्क 1, टॉर्क 2, टॉर्क 3, टॉर्क 4 ये निकालना है। तो ये हो जाएगा फोर्स 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, यानी 2 sin 37। सो आ जाता है आपका 10 इंटू 2 इंटू 3/5, 5 इंटू 2 यानी 4 न्यूटन। अब प्लस की माइनस, या देखो ये फोर्स ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे घुमाओगे तो क्लॉकवाइज होगा, यानी दिस इज माइनस। तो फाइनल लिखो, आप फाइनल लिखो -4 न्यूटन, ऐसे -4 न्यूटन, क्योंकि ये घुमा रहा ना ऐसे। तो इसको समझो ना ढंग से, इसमें बच्चे गलती करते हैं। -4 न्यूटन आपका आ गया न्यूटन टॉर्क 4। अब बच्चों जो देखना, नेट टॉर्क हमको निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट नेट टॉर्क। तो नेट टॉर्क क्या होगा? नेट टॉर्क जरा देखना, व्हाट इज नेट टॉर्क? सबका सम हो जाएगा, टॉर्क 1 सबका डायरेक्शन तो इधर है, या तो ऊपर है या तो नीचे। मतलब टॉर्क का डायरेक्शन उस प्लेन के या तो परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा, और तो कोई दूसरा डायरेक्शन हो ही नहीं सकता। तो इस प्लेन में ही सारे फोर्स है, और आर भी इसी प्लेन में है, तो या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो ऊपर हो जाएगा, क्लॉकवाइज हुआ तो नीचे हो जाएगा। तो सिंपली सबको ऐड कर दो, सिंपल ऐड करना है। तो क्या होगा बच्चों, जरा देखना, टॉर्क 1 इज इक्वल टू 40 प्लस 40, टॉर्क 2 0, टॉर्क 3 प्लस 20, तो टॉर्क 3 प्लस 20 कैसे होगा भाई? टॉर्क 3 कैसे घुमा रहा है? ये है टॉर्क 3, ये तो घुमा रहा है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज होगा तो ये प्लस नहीं होगा, सॉरी बच्चों, ये माइनस हो जाएगा, -20। देखो ये किधर घुमा रहा है? ऐसे। तो ऐसे का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब माइनस।
तो ये हो जाएगा आपका माइनस, और ये आपका बनता है टॉर्क 4, कितना, -4 न्यूटन। सो 40 - 24, यानी ये आपका कितना हो गया, बोलिए। 40 - 24 का मतलब हो गया 24, 16 हो जाएगा, 16 न्यूटन मीटर प्लस आ रहा है। इसका मतलब ये पूरा रॉड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं टॉर्क में। अब देखिए, अब सिंपल क्वेश्चन आता है इसमें। एक तो इस टाइप का आपने बना लिया, एक रॉड टाइप का बना लीजिए। जैसे 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 बच्चों इसको देखिए, सिंपल पेंडुलम का बना लीजिए पहले तो आप। सिंपल पेंडुलम का क्या होता है, जरा देखिए। ए है सिंपल पेंडुलम रॉड, इसका लेंथ L है, मास M है। इसको यहां से यहां हमने ले आया, पेंडुलम है थीटा है, मास M है, घुमा दिया। तो ये पॉइंट O है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। आपसे पूछा गया फाइंड टॉर्क about point O, about point O due to tension force and gravitation, टेंशन फोर्स, एंड दूसरा है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जरा देखिए टेंशन फोर्स, अब ये टेंशन है ना, ये टेंशन है, देखिए टेंशन। अब टेंशन को इस पॉइंट के बाद निकालिए तो क्या आंसर होगा, इस पॉइंट के बाद निकालेंगे तो टेंशन तो सीधा पॉइंट से पास हो रहा है, देख देख पास हो रहा है। तो ये फोर्स इज पासिंग थ्रू द पॉइंट O, सो टॉर्क ड्यू टू टेंशन इज 0। क्या रीजन है, फोर्स इज पासिंग थ्रू पॉइंट O, फोर्स O के अबाउट पास हो रहा है थ्रू पॉइंट O। इसलिए दूसरा mg बच्चों, सेकेंड है ड्यू टू ग्रेविटेशन, तो mg फोर्स यहां आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट में लिखिए टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशन कितना होगा, mg यहां आ गया जी। अब डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बोलिए कैसे निकालेंगे। आपको तरीका क्या बताया मैंने, आपको दिक्कत अगर हो रही है तो इस फोर्स को आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ाओ पॉइंट के पास, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। ये का मतलब इसको यहां से यहां मिला दो तो ये वाला और ये वाला बराबर होगा। सो टॉर्क G इज इक्वल टू हो जाएगा mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लेंथ L है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा L साइन थीटा, L cos थीटा, L साइन थीटा। ये L है तो ये L cos थीटा, ये L साइन थीटा, सो ये हो जाएगा L साइन थीटा। मान लो कुछ देर के लिए कि ये थीटा है, ये L है, तो ये तो याद कर लो आप L cos थीटा। लेकिन यहाँ पर थीटा ये है बच्चों, ये है थीटा, तो ये हो जाएगा L cos थीटा। थीटा के बगल वाला cos और दूर वाला होता है आपका L sin थीटा, ऐसा। सो mg L sin थीटा। देखो परपेंडिकुलर फोर्स कैसे निकाले हम, ये ऐसे जा रही है। अब ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, बोलो तो। देखो ये कैसे घुमा रहा है, इधर ऐसे पॉइंट को लेते हुए चलो, ऐसे mg इधर है ना यार, तो ऐसे ले जाए ऐसे। तो ये कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस। ये पहचान लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सो पहचान लो। फोर्स को आगे पीछे करके पॉइंट के नियर बाई से पास करो, और जहां से वो आए हॉरिजॉन्टल लाइन, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये है आपका टॉर्क ड्यू टू।
और ये फोर्स इसी से पास हो रहा है, तो टेंशन का यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, सब जगह टेंशन का टॉर्क जीरो। सो टेंशन इज नो इफेक्ट, नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन ऑफ दिस ब्लॉक, दिस बॉल। उसको कौन घुमाने की कोशिश करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स mg, टेंशन नहीं, टेंशन विल नेवर, इट विल नॉट ट्राई। अब बच्चों जरा देखना, प्यारे प्यारे बच्चों जरा देखना क्या है। अब अगर आपको रिजल्टेंट अगर इस तरह से दे दिया जाए, मान लो कुछ देर के लिए इस तरह से दिया जाए, ऐसे ये आप देखते होगे, ये दिया जाए, इस पर फोर्स बहुत सारा लगा दिया आपको। एक फोर्स ऐसे लगा दिया, मान लो इसकी लेंथ है 4 मीटर और आपको लेंथ लगाया गया कितना, एक फोर्स ऐसे लगाया गया 20 न्यूटन, एक फोर्स ऐसे लगाया गया 10 न्यूटन, एक फोर्स यहां से लगाया गया आधे पर 2 मीटर पर, इस तरह से करके ऐसे, सॉरी ऐसे करके लगाया गया, ऐसे करके 20 न्यूटन, बट दिस एंगल इज 53 डिग्री, ऐसे लगाया गया। ठीक है, तो आपको अगर पूछा जाए व्हाट इज द नेट टॉर्क, एक इधर से भी लगा लो 5 न्यूटन, you can apply 5 न्यूटन this also, पॉइंट O। अब ये रॉड किधर घूमेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये पूछा गया, और साथ में नेट टॉर्क। सो फाइंड नेट टॉर्क, मान लो ये पॉइंट O है, फाइंड नेट टॉर्क, टॉर्क अबाउट पॉइंट O। क्या होगा बोलिए, इसके चलते टॉर्क, पहले 20 न्यूटन, इसको बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, यहां सीधा पास हो रहा है, फिर टॉर्क 1 पहला, टॉर्क 1, ये टॉर्क 1 प्रोड्यूस कर रहा है, टॉर्क 2, ये टॉर्क 3, ये टॉर्क 4, मान लो ऐसा। तो टॉर्क 1 इज 0, सिंपल रीजन है क्योंकि ये इसी से पास हो रहा है। अब रहा टॉर्क 2, टॉर्क 2 क्या हो जाएगा, ये देखना, ये ऐसे 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 कैसा है, यहां से बढ़ा कर देखो कैसा है क्लॉकवाइज, तो -10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सीधा 4, तो -40। थर्ड आपका आ गया ये कंपोनेंट, देखो ये वाला काम आ गया, तो इसका कंपोनेंट में ब्रेक करो, 20 cos 53, 20 cos 53, और इधर हो गया 20 sin 53। बच्चों 20 cos 53 का कोई टॉर्क नहीं होगा इसके अबाउट, होगा नहीं होगा, क्योंकि ये इसी से पास होगा, इसका टॉर्क होगा। तो आप लिख सकते हो टॉर्क 3 इज इक्वल टू 20 sin 53 इंटू, ये डिस्टेंस मिड पॉइंट है, ये 2 मीटर ले लो, दिस इज मिड पॉइंट, इंटू 2, तो हो जाएगा कितना 20 इंटू 3/5 इंटू 2, 24। अब ये कैसा इफेक्ट डालेगा, या देखो ये यहां से घुमा कर ऐसे घुमा रहा, ऐसे का मतलब क्या हो गया क्लॉकवाइज, तो आप लगा दो लास्ट में माइनस, यहां भी लगा दो, यहां भी लगा दो, माइनस माइनस टॉर्क 4। अब चौथा जो आपका हो गया, इसको आप इधर घुमा दो तो कितना हो जाएगा, टॉर्क 4 इज इक्वल टू 5, ये किधर घुमा रहा है, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, सो एंटी क्लॉक का मतलब 5 इंटू 2 यानी 10 न्यूटन मीटर, ऐसा आ गया टॉर्क 4, 5 इंटू 2 दैट इज 10 न्यूटन मीटर। ये प्लस में क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। अब नेट टॉर्क जैसे वो बताए थे वैसे जोड़ दो, और क्या करना है, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 प्लस टॉर्क 4, सिंपली ऐड करो, कितना कितना है, टॉर्क 1 0 -40 -24 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 54 -54 न्यूटन मीटर। तो ये किधर माइनस है, माइनस का मतलब क्या हो गया कि इट विल रोटेट इन, किधर जाएगा ये रोटेट क्लॉकवाइज, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज, ये रॉड जो इधर घूमेगा, इधर
अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन इसमें छोटा सा आता है कि मान लो आपसे दे दिया कि मान लो आपसे ऐसे क्वेश्चन एक दे दिया कि मान लो कि ये पर्सन है, ये रॉड है, रॉड को ये इसको घुमा देता है, पर्सन इज एबल टू, यहां पर फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन और ये डिस्टेंस है 2 मीटर। आपसे पूछा कि इफ पर्सन इज just able to rotate the rod, rotate the rod। अब यहां से अगर 4 मीटर पर 3 मीटर पर हम एक फोर्स लगाते हैं, नाउ आपसे पूछा गया यहां से 3 मीटर पर एक फोर्स हम लगाते हैं, फाइंड द फोर्स, इसको हटा करके, मतलब 50 न्यूटन वाले को हटा दिया, 50 न्यूटन वाला ने इसको रोटेट कर देता है, जस्ट रोटेट करता है, इसके पहले 50 49 हो जाएगा, ये तो नहीं रोटेट होगा। इस जगह पर 2 मीटर, अब वो बोलता है कि ये पर्सन जो है यहां पर 3 मीटर पर फोर्स F लगाता है, ठीक है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ F? फाइंड द फोर्स F so that he is able to rotate the rod, रॉड को घुमा दे। अब उसने जगह बदल दिया, 3 मीटर पर चला गया, on 3 meters he is trying to rotate the rod by applying the force at distance 3 meter। What should be the value of force F? क्या वही फोर्स रहेगा 50 न्यूटन, ये बदल जाएगा इसमें, मतलब what is required torque? Torque required is equal to 50 into 2 यानी 100 न्यूटन मीटर। सो इतना टॉर्क पर ये रोटेट होता है रॉड। सो दिस टॉर्क इज रोटेटिंग एट 100 न्यूटन मीटर। नाउ क्या होगा देखिए, तो टॉर्क रिक्वायर्ड इतना है, तो हम क्या करेंगे, टॉर्क रिक्वायर्ड टॉर्क चाहिए हमको रोटेट करने के लिए, सो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 3। तो टॉर्क रिक्वायर्ड इज 100, यही चाहिए, तो फोर्स इनटू 3 यानी F इक्वल टू हो गया 100/3, 33.33 न्यूटन, मतलब कम फोर्स लगाना पड़ेगा। देख, उसी को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए यू हैव टू अप्लाई लेस अमाउंट ऑफ फोर्स। अब दूसरा देखिए, इसमें अगला क्या है, सो देखिए इस तरह का इफेक्ट, आपको टर्निंग इफेक्ट का मतलब ये होता है दैट यू मस्ट नो। अच्छा, मान लो आप किसी पॉइंट पर एक फोर्स दे दिया, मान लो आपसे दे दिया एक फोर्स F is equal to 3I minus 2J plus K acting at point 213 acting at point 213, then find torque about point 1
105। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। जरा देखिए ध्यान से, मतलब अगर हम एक पॉइंट लिखते हैं 105 को हमने यहां ले लिया, यहां पर फोर्स कोई है F 213 पर, और ये फोर्स कोई ऐसे है F इक्वल टू दिया हुआ है आपके सामने। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां फोर्स एक्ट कर रहा है 213 पर, और ये पॉइंट, इसी में बच्चे गलती करते हैं। ये पॉइंट वेक्टर R निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा दिस माइनस दिस, यानी वेक्टर R विल बी इक्वल टू, पोजीशन वेक्टर में हमने पढ़े थे, इसका कोऑर्डिनेट माइनस इसका कोऑर्डिनेट, ये होगा वेक्टर R। तो 2 माइनस 1 इंटू आई कैप प्लस 1 माइनस 0 इंटू जे कैप प्लस 3 माइनस 5 इंटू के कैप, ऐसा। ये इंपॉर्टेंट है, देखो देखो, दिस माइनस दिस, ये आपको करना पड़ेगा। तो आर इक्वल टू आपका बनता है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, ये है आपका आर। अब आप सोल्व कीजिए इसको, सिंपल है। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यानी क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान है, नॉर्मल तरीका। यहाँ आई, यहाँ जे, यहाँ के। आर कितना हो गया 1 माइनस 2, और एफ कितना है जी 3, एफ का कोफिशिएंट -2 एंड 1, आई आपका 1 -2। इसको सॉल्व करना है आपको, कुछ भी नहीं है। ये टॉर्क जो आएगा, आई कॉमा ले लेंगे, अब इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ये वाला माइनस ये वाला, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 1 -2 इंटू -2 4 हो गया। अब माइनस फॉर्मूला में वेक्टर वाला फॉर्मूला जे है, अब जे में क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, यानी ये वाला ले लेंगे। सो 1 इंटू 1 1 और -3 इंटू 2 -2 6, तो प्लस हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा कितना k प्लस k। ये वाला छोड़िए, -2 -3 ये वाला, और -3 इंटू ये वाला। तो फाइनल आंसर आपका टॉर्क का बन गया, फाइनल आंसर इज -3 आई कैप -7 जे कैप एंड -5 के कैप। ये आ गया टॉर्क का। आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने अगर आता है तो आपको पॉइंट को डिसाइड करके तब बनाना है। इसको देखिए, अब टॉर्क अबाउट एक्सिस, अभी तक हम टॉर्क अबाउट पॉइंट निकाल रहे थे, अब टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या होगा। टॉर्क अबाउट एक्सिस देखिए, पहले इसका मतलब समझिए कि टॉर्क अबाउट एक्सिस हम कैसे निकालते हैं। टॉर्क अबाउट एक्सिस, कैसे हम लोग टॉर्क अबाउट एक्सिस निकालेंगे। सो देखिए, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो इस तरह का सर्कुलर कोई आपका डिस्क है, अब यहां से अगर हम रोटेट किए हैं इसके अबाउट, अब देखिए ये एक्सिस है आपका, अब यहां से अगर हम फोर्स लगाए, बच्चों देखो, अगर हम फोर्स लगाए तो कैसे फोर्स लगाए, अगर ऐसे फोर्स हम लगाते हैं, ऐसे फोर्स लगा दिया, मान लो ऐसे फोर्स लगा दिया, अब ये इसको घुमा पाएगा,
ये जो पॉइंट है ये आपको फोर्स टॉर्क तो प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे ऐसा फोर्स हमने लगाया, मान लो ये डिस्क है, मान लो मैंने ऐसा फोर्स लगा दिया, यहां पर लगा दिया ऐसे। अब ये जो फोर्स है क्या इसको रोटेट कर पाएगा? ये एक्सिस के पैरेलल है, ये रोटेट कर पाएगा? इसी एक्सिस के अबाउट घुमाना है, ये फोर्स इसके अबाउट नहीं घुमा पाएगा, रोटेट टर्निंग इफेक्ट जीरो होगा। लेकिन जैसे ये डोर है, ये डोर है, अगर आपने डोर को यहां पर फोर्स लगाया ऐसे ऐसे, तो यहां फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, तो ये डोर को खोल पाएगा? नहीं खोल पाएगा, नहीं खोल पाएगा। टॉर्क इसका है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क है किसी पॉइंट के अबाउट, लेकिन इट इज नॉट एबल टू ओपन। इसका मतलब क्या हुआ भाई? टॉर्क है लेकिन खोल नहीं रहा है, बट इट इज नॉट एबल टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट नहीं रोटेट होना चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट नहीं रोटेट हो रहा है। तो क्या कंडीशन है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होने के लिए? तो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट होने के लिए टॉर्क का कंपोनेंट उस एक्सिस के डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी उस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेट करेगा। तो कंडीशन क्या होगा? फॉर ए बॉडी टू बी रोटेटेड about an axis to be rotated about an axis for a body to be rotated about an axis, there must be a component of torque about that axis. अगर उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो है, कोई कंपोनेंट नहीं है टॉर्क का, तो वो बॉडी नहीं रोटेट करेगा। सिंपल सा मतलब इसका ये है, सिंपल सा मतलब ये है कि अगर उसका नहीं है, अब जरा ध्यान से देखिए कि अगर कोई बॉडी है, बच्चों देखो, जैसे इसी केस में देखो, सॉरी ये एक्सिस ले लेते हैं, और ये आपका कोई डोर है, और ये एक्सिस है, मान लो ऐसा। अब यहां पर कोई मैंने फोर्स लगाया, इधर मैंने कोई फोर्स लगाया F। अब जरा देखिए तो F लगाया। अब इसके अबाउट जो टॉर्क होगा उसका क्या डायरेक्शन, क्या इसके अबाउट आ रहा है? मान लो ये वाला मान लो y एक्सिस है, ये I है, जरा देखना। तो ये इसके पैरेलल है, मतलब फोर्स इज पैरेलल टू एक्सिस। मैंने बनाया फोर्स इज पैरेलल टू एक्सिस, ऐसा मैंने बनाया। एक्सिस के पैरेलल में फोर्स लगा रहा हूं, देख रहा हूं कि इसके अबाउट कंपोनेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जरा देखिए, ये डिस्टेंस मान लीजिए कुछ देर के लिए कि x है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम J मान ले तो ये I हो जाएगा ऑब्वियसली। तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, टॉर्क इज इक्वल टू F माइनस J कैप, नीचे है ये, क्रॉस x, सॉरी R क्रॉस F होता है ना, तो पहले x ले लो। सो x इस पॉइंट के वो टॉर्क हम देखें, x I कैप क्रॉस F माइनस J। सो टॉर्क आ गया आपका x F I क्रॉस माइनस J। I क्रॉस J क्या होता है, I क्रॉस J होता है K, सो माइनस XF इंटू K। अब ये टॉर्क का तो कंपोनेंट K के तरफ है भाई, टॉर्क इज एक्टिंग अलोंग K के तरफ है ये टॉर्क। देखो टॉर्क किधर है, K, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन।
और हमको चाहिए था वाई एक्सिस की तरफ, यहां जे रहता ना तो हमारा काम बन जाता, लेकिन जे नहीं है, जे नहीं आ रहा है क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, इसलिए ये भी जे तो आ ही नहीं रहा, इसके परपेंडिकुलर आ रहा है ऐसे लो, तो ये तो इधर घुमाना चाहेगा ना, ये रॉड को इधर घुमाना चाहेगा, एक्सिस हमारा फ्री टू रोटेट इधर है, हम बना रखे हैं कि डोर ऐसे खुलेगा और ये इधर को उधर टूट ही जाएगा डोर, उधर का तो हम कहीं बना ही नहीं रखे कि घूमेगा, उधर तो कंस्ट्रेन है, तो ये टॉर्क तो लग रहा, देखो टॉर्क लग रहा, बट एक्सिस के अबाउट टॉर्क नहीं लग रहा, तो क्या कंक्लूजन हो गया, इफ फोर्स एंड एक्सिसेज आर पैरेलल then there will be zero torque due to that force, ये कंक्लूजन आ रहा है, तो आप लिख दीजिए if force and axis are parallel दोनों पैरेलल है, then there will be zero torque about axis, that is object will not rotate about that axis, एक कंक्लूजन यहां पर आ गया है। अगर फोर्स और ए लग रहा है तो उसके चलते नहीं ओपन होगा, मतलब फोर्स लग रहा है, फोर्स के चलते टॉर्क है, बट ऑब्जेक्ट इज नॉट एबल टू, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, फोर्स के ड्यू टू फोर्स आपका टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, बट ऑब्जेक्ट इज नॉट एबल टू रोटेट अबाउट द गिवन एक्सिस। अब एमजी है, आपका डोर है, डोर पर भी तो वेट लगता है ना यार, एमजी नीचे लग रहा है ना, आप इस वेट के कारण क्यों नहीं खुलता है डोर, क्या सोचो, वाई डोर डज नॉट ओपन ड्यू टू दिस वेट, क्योंकि ये जो एक्सिस है और ये वेट है दोनों हो गया पैरेलल, इसका कोई टर्निंग इफेक्ट अबाउट द एक्सिस नहीं है, क्योंकि कोई कंपोनेंट है ही नहीं अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग कोई बॉडी तभी घूमता है जब उसके अलोंग टॉर्क का कंपोनेंट हो, इसको नोट कर लो अच्छी तरह से, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए, अब बच्चों जरा देखो, प्यारे प्यारे बच्चों, ये तो टॉर्क का, इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट क्या होता है टॉर्क का, आप लिख सकते हो टॉर्क अबाउट एक्सिस, मैथमेटिकल फॉर्मेट आप लिख सकते हो टॉर्क अबाउट एक्सिस इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ डॉट यूनिट वेक्टर, यूनिट की वेक्टर किसका है, यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट यूनिट किसका है, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्सिस, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्सिस, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्सिस। जैसे मान लो कि कोई फोर्स है तो इसका मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट तो न्यूमेरिकल वैल्यू देता है केवल। जैसे मान लो कोई फोर्स है यहाँ पर जी, यहाँ एक्ट कर रहा है, यहाँ पर फोर्स है आपका 2i प्लस जी प्लस की, और ये है आपका r, ये है 0.124, यहाँ आपको चाहिए एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट टॉर्क चाहिए, एक्स एक्सिस के अबाउट टॉर्क चाहिए, तो आप किसी पॉइंट के अबाउट, मान लो मैंने ओरिजिन के अबाउट निकाल लिया, तो हम टॉर्क क्या करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू हम निकाल लेंगे आर क्रॉस एफ, आर कितना हो जाएगा आई प्लस 2j प्लस 4k, यही ना आर है, ये वेक्टर आर है, तो आर इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 4k क्रॉस एफ, एफ कितना हो जाएगा 2i प्लस j प्लस k। अब इसको आप सॉल्व कर लो अपना, और फिर एक्सिस के और एक्स एक्सिस के बाद वाई एक्सिस के बाद टॉर्क निकाल दो, पहले इस पॉइंट के अबाउट निकाल लिया, उस एक्सिस के किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लो। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जरा देखो, पहले हम टॉर्क निकाल लेंगे,
कितना आई क्रॉस आई 0 हो गया, आई वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस जे के और आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस जे, फिर 2j का कर दो, 2j क्रॉस आई, जे क्रॉस आई माइनस के, तो हो जाएगा -4k और ये हो जाएगा जे 0 और जे क्रॉस के आई प्लस 2i और ये हो जाएगा 4k क्रॉस 8j और ये हो जाएगा 0 -4i। तो टॉर्क इज इक्वल टू आ गया आपका 2i - 4i -2i -j प्लस 8j प्लस 7j एंड k -4k -3k, ये आ गया ये टॉर्क। अब आपको है r क्रॉस f डॉट u, तो r क्रॉस f ये हो गया, एक्स एक्सिस के अबाउट आपको निकालना, टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस, टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस क्या होगा देखिए, यूनिट वेक्टर पहले ये निकाल लो, -2i प्लस 7j प्लस 7j -3k डॉट एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है आई कैप, तो डॉट आई कैप कर दो, आई से ये सब 0 हो जाएगा तो -2, बस आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट आई 1, तो टॉर्क एक्स एक्सिस इज इक्वल टू -2। उसी तरह से y एक्सिस का करोगे, टॉर्क y एक्सिस अगर निकालोगे तो ये केवल 7 का आएगा, नहीं आई j आ जाएगा तो ओनली 7 आ जाएगा, एंड टॉर्क z एक्सिस करोगे उसी तरह से तो k के साथ ये दोनों 0 हो जाएंगे, 3 आ जाएगा, तो z एक्सिस आपका आ जाएगा -3, ये आपका आ जाएगा टॉर्क x एक्सिस, टॉर्क y एक्सिस एंड टॉर्क z एक्सिस। तो बच्चों ये आपका सारा था ऑल अबाउट टॉर्क। एक थोड़ा सा ब्रीफ आप ये भी जान सकते हैं कि अगर किसी पॉइंट के अबाउट, देखो एक्सिस है, एक्सिस है नोट करना, तो एक्सिस में कोई फोर्स अगर होता है ऐसे, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो होगा, मान लो हमने एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट ए ले लिया, एक फोर्स है, ये O1 है, ये O2 है और ये फोर्स O है, तो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, टॉर्क ड्यू टू फोर्स at any point of the axis, at any point of the axis will be equal, ये इक्वल होगा, इसको आप याद रखना, ये इक्वल होगा, will be equal, मतलब कि अगर यहां पर हम टॉर्क लें, टॉर्क 1 मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क O2। आप इसको प्रूव कर सकते हो, बड़े आराम से आप प्रूव कर सकते हो, कोई ये नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। ये मान लो R1 है, ये मान लो R2 है और ये मान लो O1 O2 है, इधर फोर्स F है, तो ये पहले टॉर्क O1 कितना होगा, R1 क्रॉस F, प्रूव कर लो, R1 क्रॉस F एंड टॉर्क O2 हो जाएगा, R2 क्रॉस F, ये है R2 क्रॉस F। अगर हम ट्रायंगल लॉ लेते हैं तो R2 को हम बदल सकते हैं R1 में, कैसे करेंगे बोलो, वेक्टर O1 O2 प्लस R2 इज इक्वल टू R1, ये हम कर सकते हैं। ये देखिए टॉर्क O2 कितना है, O1 O2 सॉरी, हम यहां से R2 को अगर हटा दें तो वेक्टर R2 इज इक्वल टू होगा R1 माइनस O1 O2
अब यहाँ पर डाल दीजिए टॉर्क O2 इज इक्वल टू R2 की जगह लिख दो R1 माइनस O1 O2 क्रॉस F। इसको मल्टीप्लाई करो तो R1 मल्टीप्लाई करोगे तो टॉर्क O2 आपका बनता है R1 क्रॉस F माइनस O1 O2 क्रॉस F, ये बनता है। अब टॉर्क O2 आपका ये बन रहा है बच्चों। अब जरा देखिए इसका मतलब क्या होता है। O1 O2 क्रॉस F यानी O1 O2 क्रॉस F मतलब O1 O2 जो ये जो टॉर्क होगा वो O1 O2 के परपेंडिकुलर होगा। O1 O2 के परपेंडिकुलर होगा मतलब ये जो टॉर्क होगा वो परपेंडिकुलर टू O1 O2। तो इस डायरेक्शन में तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं ना O1 O2 के लॉन्ग। O1 O2 यानी एक्सिस के लॉन्ग कोई टॉर्क है ही नहीं। इसका कोई इफेक्ट एक्सिस के लॉन्ग नहीं है। इसका जो इफेक्ट है वो एक्सिस के लॉन्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये O1 O2 परपेंडिकुलर है। O1 O2 क्रॉस F इज परपेंडिकुलर, दिस होल क्वांटिटी इज परपेंडिकुलर टू O1 O2, दैट इज टॉर्क। ये टॉर्क है, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू O1 O2। O1 O2 ये लाइन है एक्सिस के लॉन्ग, इसके परपेंडिकुलर यानी कि टॉर्क तो ऐसे हो गया। तो इधर तो कोई इफेक्ट है ही नहीं, इधर कोई इफेक्ट नहीं है, ये तो इधर जा रहा है क्योंकि ये बता रहा है क्रॉस प्रोडक्ट है परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये है कि ये जो कंपोनेंट है इसका इस एक्सिस के लॉन्ग कोई भी इफेक्ट नहीं है। और नहीं है तो आप लिख सकते हो टॉर्क O2 इज इक्वल टू R1 क्रॉस F माइनस 0, खत्म हो गया इफेक्ट। तो अब इन दोनों को बराबर कर दो यानी टॉर्क O1 इज इक्वल टू टॉर्क O2, क्योंकि ये दोनों O1 टॉर्क O1 क्या था, यही तो था। टॉर्क O1 कितना था, ये था टॉर्क O1, देखो ये था R1 क्रॉस F। तो दोनों बराबर, एक टॉर्क O2 भी आ गया R1 क्रॉस F क्योंकि उसका इफेक्ट तो 0 है एक्सिस के अबाउट। तो कंक्लूजन क्या निकला कि एक्सिस पर किसी पॉइंट पर, एक्सिस के किसी पॉइंट पर जो फोर्स है वो 0 टॉर्क लगाएगा, सॉरी 0 नहीं, टॉर्क बराबर लगाएगा, इक्वल 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 इक्वल। तो O1 O2 क्रॉस F का इफेक्ट एक्सिस के लॉन्ग 0 है, तो उसको हम लोग हटा देते हैं, 0 लिख देते हैं। तो केवल टॉर्क O1 इक्वल टू टॉर्क O2 हो गया। ये आपका प्रूफ हो गया, कंक्लूजन यही हो गया। यहाँ कहीं भी लो तो उसका जो इफेक्ट होगा वो इक्वल होगा, टॉर्क O1 इक्वल टू टॉर्क O2, पॉइंट के बाद टॉर्क बराबर होगा। तो बच्चों आज हम लोग रोटेशन के बारे में देखें, रोटेशन 2 टॉर्क के बारे में। अगले क्लास में इस पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे बहुत सारा, अच्छे टॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट है तो और न्यूमेरिकल बनाएंगे। ये बेसिक कंसेप्ट था और अभी न्यूमेरिकल इस पर हम लोग बनाने वाले हैं। सो इसको अच्छी तरह से रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।